हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का 4 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 4 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है गाइस कि रजिया सुल्तान का भाई कौन था। देखिए, रजिया सुल्तान का भाई था मुइजुद्दीन बहराम शाह, और इसका जो शासनकाल था 1240 से 42। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42। रजिया सुल्तान के पश्चात तुर्क सरदारों ने उसके भाई व इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बनाया। रजिया सुल्ताना भारत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान थी, और उन्होंने 1236 से 1240 के अंत तक दिल्ली के दरबार पर शासन किया। ऐसा करने वाली एकमात्र महिला, उसने सिंहासन पर कब्जा करने के लिए सभी बाधाओं को टाल दिया, जिसमें उसके लिंग और उसके दास वंश पर संघर्ष पर काबू पाना शामिल था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल यूनेस्को में कब शामिल हुआ था। तो देखिए, वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगर इसके निर्माण की अगर हम बात करें, तो इसका जो निर्माण है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके निर्माण की अगर हम बात करें, तो इसका जो निर्माण है 1632 में प्रारंभ हुआ था, और 1648 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। मुख्य वास्तुकार की बात करें, तो ताजमहल को बनवाने वाला जो मुख्य वास्तुकार था, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य से संबंधित। देखिए, बहमनी साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो इसके बारे में जान लीजिए। यह एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसका विस्तार दक्षिण भारत के दक्कन में था। इसकी स्थापना करने वाले अलाउद्दीन हसन बहमन ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा काल में जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगन के बारे में जान लीजिए। देखिए, कालीबंगन से किस किस के प्रमाण मिले हैं। हल से भूमि के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के फरसे के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, जुताई की गई सतह के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की अगर हम बात करें, तो देखिए, लोथल में दोहरे दफन के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान मिला है, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें, देखिए, मोहनजोदड़ो में महान स्नान के साक्ष्य मिले हैं, महान अन्न भंडार के साक्ष्य मिले हैं, विधानसभा के साक्ष्य मिले हैं, हाल दाढ़ी वाले आदमी की उत्तेजित छवि मिली है, पशुपति की मोहर के साक्ष्य मिले हैं, कांस्य नृत्य लड़की के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की अगर हम बात करें, देखिए, हड़प्पा कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, ताबूत दफन के साक्ष्य मिले हैं, किले के बाहर का दाना के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन में जोड़ा गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि रेंगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। देखिए, रेंगुर मिट्टी जो है ये काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रॉपिकल चेनोजेम्स के रूप में जाना जाता है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। यह मिट्टी खड़िया जैसे लावा की चट्टानों से बनती है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यह मिट्टी लोहे, चूने, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उल रहेला पुस्तक को किसने लिखा है, तो उल रहेला पुस्तक को इब्न बतूता ने लिखा है। किताब ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की, उसने इसमें अपनी यात्रा का विस्तृत लिखा है। गौरतलब है कि इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मैथ की बात कर लेते हैं। देखिए मैथ में क्या क्या पूछा गया था। देखिए मैथ में नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग में नॉर बलवा से क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, छपी हुई आकृति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वेन डायग्राम से 2 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी की बात करेंगे। देखिए हिंदी में गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यायवाची से देखिए हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समास से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विशेषण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची के बारे में जान लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए इसमें पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे विषय शामिल हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए आप लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम जून से सितंबर तक, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा होती है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था उत्तर भारत में 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो उत्तर भारत में 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने अंगों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। सो गाइस एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैरन द्वीप किसका हिस्सा है। तो वैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है। वैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। दक्षिण एशिया में वैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अंडमान निकोबार से 10 डिग्री के जल मरुस्थल द्वारा अलग है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी उत्तर अंडमान में स्थित सेंट्रल पीक है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कब स्थापित हुआ था। तो भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय जो है यह वर्ष 1967 में स्थापित हुआ था। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम CIWTC की स्थापना 1967 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU के रूप में कंपनीज अधिनियम 1956 के तहत की गई थी और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ पर स्थित है। तो ये नोएडा में स्थित है। ओके। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है चेन्नई में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। ये हैदराबाद में स्थित है। भारतीय महासागरीय तकनीकी संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर अनुसंधान ये गोवा में स्थित है।
समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिक केंद्र ये कोच्चि में स्थित है। समुद्री इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान ये गोवा में स्थित है, ठीक है। और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये रुड़की में स्थित है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, 2 साहित्यकारों से प्रश्न पूछे गए थे कथन वाले। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कथा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है, संसदीय व्यवस्था का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में किस भारतीय अमेरिकी को पद्म विभूषण मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आंध्र प्रदेश के कौन एक वादा द्वीप है, इसके बारे में जान लीजिए। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक वादा द्वीप है। ये भारत के आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले की सार परियोजना बस्ती में स्थित है। इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो भारत के 2 उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में एक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो आंखों के सामने ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो आंखों के सामने ना हो के लिए हो जाएगा परोक्ष। सांप का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो सांप का पर्यायवाची शब्द होता है सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग, अहि, पनंग, जंगल, वन, कानन, वियड, पिटिप, पिपिन। ये तो हो गए आपके सांप के पर्यायवाची और ये आपके जंगल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, नयन में अयादि संधि होगी तो ने धन अन दे सकते हैं आप लोग, ने धन अन बराबर नयन। इसको मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया छोटा आ, तो ए प्लस छोटा आ हो जाएगा प्लस आ। यहाँ पर ए और आ के मेल से आय बना है। जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय और ए का आय और ओ का औ और औ का औ बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। घर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो घर का पर्यायवाची शब्द ग्रह, गेह, आवास, धाम, निवास, बसेरा, डेरा, वास, भवन, बाशा, वासस्थान, सदन, निकेतन, आगार, आलय, अयन, मकान, निलय, निकेत, आश्रम। एक क्वेश्चन पूछा गया था एकैक में कौन सी संधि है, तो एकैक में हो जाएगी वृद्धि संधि। तोड़ने पर एक धन एक हो जाएगा तो इसे मान लिया जाएगा छोटा और इसे ए, आ छोटा बराबर ए हो जाएगा। यहाँ आ और ए के मेल से ए बना है। छोटा बड़ा का ए ऐसे मेल होने पर ए, आ बड़ा आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। लेन देन का समास विग्रह पूछा गया तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।